नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में अजह एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिनवार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त एवं विधि जानेंगे। इस व्रत की महिमा के विषय में तथा नहाय खाई से लेकर पारण तक के संपूर्ण छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी नियमों का आज हम जिक्र करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अजह एकादशी व्रत, जिसे कि बहुत सारे लोग अनंदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत में भगवान श्री हरि के साथ ही भगवान बृहस्पति देव की भी पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से भक्तों को सभी प्रकार के सुख संपदा की प्राप्ति होती है, संपूर्ण पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करती है। मृत्यु उपरांत बैकुंठ धाम में व्यक्ति को स्थान की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत को करने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का तथा विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का लाभ मनुष्य को सुलभ में और सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन भक्तों के ऊपर श्री हरि की विशेष कृपा होती है। और आप सभी जानते हैं जिस पर श्री हरि की कृपा है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही। अजह एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ साल 2025 में 18 अगस्त की दोपहर से पूर्व ही आप कर सकते हैं, क्योंकि 11:52 पर हो रहा है और इसकी समाप्ति होगी 19 अगस्त की सुबह 10:02 पर। व्रत हम सभी 19 अगस्त को रखेंगे। दिन मंगलवार है। दूसरे दिन हम सभी व्रत का पालन करेंगे। व्रत का जो पालन करेंगे वह 20 अगस्त को करेंगे। दिन बुधवार है। समय है सुबह 6:40 से लेकर 8:28 तक। इसी बीच हमें व्रत का पालन करना है। आइए अब हम जानते हैं एकादशी से जुड़े हुए संपूर्ण नियमों को। एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत होता है। नहाय खाए व्रत वाले दिन और दूसरे दिन यानी कि पारण वाले दिन, 3 दिनों का यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। नहाय खाए अर्थात कि 10वीं तिथि को हमें सुबह ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के दैनिक पूजा संपन्न कर लेनी है। फिर स्वयं के हाथों का या फिर अपने घर का बना हुआ ही शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना है। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें। 10वीं तिथि को श्री नारायण भगवान का ध्यान करके जो भी भक्त भोजन को तैयार करते हैं उन भोजन में दैवीय गुण मौजूद होते हैं, तो संभव हो सके तो स्वयं के हाथों से ही भोजन को तैयार करें। व्रत करने वाले सभी भक्तों को अन्न, दाल, विभिन्न प्रकार की जो भी फलियां होती हैं, बैंगन, सेमफली, मूली, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, गरम मसाला, नशीले पदार्थ या दूसरे के यहाँ का अन्न, जल, इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पतितों के यहाँ का भोजन भी ना करें, क्योंकि इससे भी पाप की वृद्धि होती है। शरीर के ताप को बढ़ाने वाले किसी भी भोजन को ग्रहण ना करें, क्योंकि इससे हमारी काम वासना तीव्र होती है और भक्ति में बाधा आती है। एकादशी का व्रत जो भी भक्त करेंगे उन्हें पान भी नहीं खाना है। मसूर की दाल, उड़द की दाल, चना, कोदो, साग, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, सलजम, पालक, गोभी, गाजर, मटर, हींग और इलायची जैसी चीज़ों पे भी शास्त्रों में निषेध बतलाया गया है। चोरी चकारी करना, पर निंदा करना, गलत भावना रखना, क्रोध या हिंसा करना, मिथ्या वचन का पालन करना, ईर्ष्या करना, ये सभी चीज़ें जो होती है ना भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है और इससे आपके पुण्य में कमी आती है, छीनता आती है और पाप की वृद्धि होती है। ये सभी चीज़ें व्रत को खंडित भी करती हैं, इसलिए ऐसी किसी भी चीज़ों को आप ना करें। इंद्रियों पर सदैव ही इस दौरान आपको नियंत्रण रखना चाहिए। शास्त्रों में 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत करने को कहा गया है। अब बात आती है कि हमें व्रत के दौरान क्या खाना है। तो व्रत में हम सभी जितने भी प्रकार के फल हैं, शक्कर, आलू, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े के आटे जो होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। नारियल, दूध, मेवा, ये सभी चीज़ें आप खा सकते हैं।
भक्तों को दशमी तिथि की संध्या काल से ही अन्न का सेवन बंद कर देना चाहिए। शास्त्रों में यह निषिद्ध बतलाया गया है। संध्या काल के बाद यदि आप दवाइयाँ लेते हो या शरीर अस्वस्थ रहता हो तब ऐसे में आप विभिन्न प्रकार के फल, दूध, दही, जूस इत्यादि का सेवन आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति जितना समर्पण भाव से करेंगे फल उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। रात में ही अपने मुख की शुद्धि करके सोएं, क्योंकि दूसरे दिन आपको ब्रश नहीं करना होता है। बाजार के जितने भी ब्रश, पेस्ट वगैरह होते हैं सभी में केमिकल होते हैं, तो इसलिए मना किया गया है। एकादशी वाले दिन सुबह नित्य क्रिया इत्यादि से बहुत ही जल्द आपको निपट जाना है। कहने का मतलब है हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और यदि संभव ना हो सके तो सूर्योदय से पूर्व अवश्य ही उठ जाएं। स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाएं। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तेल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें। श्री हरि को पीला रंग बहुत ही प्रिय माना जाता है। अब घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है हल्दी से। फिर घर के सभी हिस्सों में गंगा जल या तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करना है। सूर्य नारायण को जल अर्पण करेंगे। घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करेंगे और सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के पूजा पूर्ण नहीं होती है और उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यह अवश्य ही कर लें। तत्पश्चात आपको श्री नारायण भगवान को या फिर आपने ठाकुर जी की सेवा ली है तो उनका हम अभिषेक विभिन्न प्रकार से करेंगे। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से हम उन्हें स्नान कराएंगे। दक्षिणावर्ती शंख या फिर जो भी आपके पास से शंख हो उसमें भी हम जल, दूध भर करके श्री हरि भगवान का अभिषेक करेंगे। इस दिन पूजा में चावल के प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो चावल के बदले आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें। सफ़ेद तिल देव अन्न कहा गया है। आप यदि शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक आप पूजा में जला सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। भगवान श्री हरि को हम वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र ना हो तो कलावा भी वस्त्र रूप में अर्पण कर सकते हैं। माथे पर अष्टगंध चंदन, पीले चंदन और तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उनका भी आप तिलक अवश्य करें। तुलसी की महिमा इस व्रत में बहुत अधिक वैसे भी है। श्री नारायण भगवान की किसी भी पूजा में बिना तुलसी के तो व्रत और पूजा पूर्ण ही नहीं होती है। जो भी मनुष्य इस दिन तुलसी की मंजरियों को ठाकुर जी के सर पर रखता है ना, उसके लोक परलोक सभी सार्थक हो जाते हैं। तो यदि तुलसी की मंजरियाँ पहले से ही आप तोड़ के रख लें तो बहुत अच्छा। यदि तोड़ना भूल गए हों तो एकादशी के दिन तो बिल्कुल ना तोड़ें। श्री हरि भगवान को हम पुष्प अर्पण करेंगे और फिर साथ ही साथ भोग अर्पण करेंगे। भोग में आप ऋतुफल अर्पण करें। तिल से बने हुए कोई भी लड्डू आप भोग में लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मखाने की खीर वगैरह भी बना के भोग में लगाई जा सकती है। जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य ही रखें। ठाकुर जी को तुलसी की माला या तुलसी की मंजरियों की माला अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए, और ऐसा संभव ना हो तो एक तुलसी का दल रखने मात्र से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। धूप दीप अर्पण करके हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुने। अंत में एक छोटा सा संभव हो तो हवन अवश्य करें, क्योंकि हवन के माध्यम से हम जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं वह भगवान के पास साक्षात पहुंचती है और बहुत जल्द पहुंचती है। हवन के माध्यम से लौंग, इलायची, बतासे और साथ में पान अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अंत में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभता होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों से ये संभव ना हो पाता है, तो आप ऐसे में ऑडियो फॉर्म में सुन भी सकते हैं। कपूर के द्वारा या अलग से बातियों के द्वारा आप आरती करें, लेकिन जो दीपक आपने पूजा में जलाया है उससे आरती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, तो यह बहुत ही गलत बात है। अलग से आप आरती के लिए दीपक तैयार करके रख लें। व्रत करने वाले सभी भक्तों को एकादशी के दिन में शयन नहीं करना चाहिए, दूसरे के यहाँ का भोजन भी नहीं करना चाहिए, ना ही जल को ग्रहण करना चाहिए। रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जागरण और कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री हरि के नामों का जप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें। देखिए, नाम जप की महिमा इतनी अधिक है कि उसके लिए 4-5 वीडियो भी बना दूँ तो बहुत कम पड़ता है। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के श्री नारायण को यानी कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करके दैनिक पूजा संपन्न करें। ठाकुर जी को, भगवान श्री हरि को भोग अर्पण करें। भोग में आप चावल भोग लगा सकते हैं, पोहे का भोग लगा सकते हैं। इस दिन भी
जितने भी शुद्ध सात्विक आहार हैं उन्हीं का सेवन किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जिन नियमों का पालन हमने 10वीं तिथि को किया है वो सभी नियम हमें जो है ना द्वादशी तिथि को भी करने होते हैं। यानी कि संध्या काल के बाद जैसे अन्न का सेवन नहीं करना है और तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना है, किसी दूसरे के यहाँ का अन्न जल आपको ग्रहण नहीं करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आप अपने व्रत को पूर्ण करें। यथासंभव योग्य ब्राह्मण को, जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इससे व्रत की पुण्यता बढ़ जाती है। जितना आपसे संभव हो सके उतना ही दान करें, लेकिन दान अवश्य करें और फिर अपने व्रत को खोलें। श्री हरि का ध्यान करके इस व्रत को जो भी व्यक्ति इस प्रकार से करता है और व्रत का पालन करता है उसके जीवन सार्थक हो जाते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी का व्रत यदि कोई भी भक्त करता है तो सभी देवता भी उन भक्तों की आराधना करते हैं। बैकुंठ धाम में सदा सदा के लिए द्वार उन भक्तों के लिए खुले रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।